हेलो दोस्तों और वेलकम। आज हम एक ऐसे रिएक्ट हुक को डीमिस्टिफाई करने वाले हैं जो बहुत पावरफुल है लेकिन थोड़ा मिसअंडरस्टूड भी है। यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे ये क्या करता है, कैसे काम करता है और कब इसको यूज करना चाहिए और कब नहीं। चलो लेट्स डाइव इन। तो एक सिचुएशन इमेजिन करो, आपकी ऐप दिखा रही है कि यूजर ऑनलाइन है लेकिन एक्चुअली उनका इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो चुका है, या फिर एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का डेटा अपडेट हो गया है पर आपका यूआई अभी भी पुरानी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। ये मिसमैच तब होता है जब आपका डेटा यानी आपका सोर्स ऑफ ट्रूथ रिएक्ट के डायरेक्ट कंट्रोल के बाहर होता है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। देखो, रिएक्ट की अपनी एक अलग ही दुनिया है। कोई भी स्टेट जो यूज स्टेट या यूज रिड्यूसर से मैनेज होती है, रिएक्ट उसको परफेक्टली ट्रैक करता है। लेकिन बाहर की दुनिया जैसे ब्राउजर एपीआईज या दूसरी लाइब्रेरीज, उनके चेंजेस के लिए रिएक्ट अंधा है। और इस डिस्कनेक्ट से एक प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं यूआई टेयरिंग, जहां आपका इंटरफेस और एक्चुअल डेटा आपस में सिंक में नहीं रहते। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसको सॉल्व करने के लिए रिएक्ट हमें एक स्पेशल टूल देता है, यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर। इसको एक पुल या ब्रिज की तरह सोचो, जो रिएक्ट की दुनिया को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करता है ताकि दोनों आपस में आराम से कम्युनिकेट कर सके और हमेशा सिंक में रहें। फंडामेंटली यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर एक ऐसा हुक है जो रिएक्ट को बताता है, सुनो, मेरे बाहर एक डेटा सोर्स है, तुम्हें उसको सब्सक्राइब करना है और जब भी वो चेंज हो उसकी लेटेस्ट वैल्यू ले आनी है। ये बिल्कुल एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह है। जब कोई नया मैसेज आता है आपको नोटिफिकेशन मिलती है और आप इंस्टेंटली लेटेस्ट अपडेट देख सकते हो। इस हुक को आपसे बस 2 इंस्ट्रक्शंस चाहिए। पहला, एक सब्सक्राइब फंक्शन जो रिएक्ट को बताता है कि एक्सटर्नल डेटा के चेंजेस को कैसे सुनना है, और दूसरा, एक गेट स्नैपशॉट फंक्शन जो रिएक्ट को बताता है कि उस डेटा की करंट वैल्यू को कैसे पढ़ना है। बस ये 2 चीजें दे दो और हुक बाकी सब संभाल लेता है। ऑलराइट, थ्योरी बहुत हो गई। चलो अब देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में कैसे काम करता है। हम एक सिंपल सा ऑनलाइन स्टेटस इंडिकेटर बनाएंगे जो सीधा ब्राउजर के रियल टाइम नेटवर्क स्टेटस से कनेक्ट होगा। रिजल्ट में हमें एक सिंपल सा इंडिकेटर मिलेगा जो बताएगा कि आप ऑनलाइन हो या डिस्कनेक्टेड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये यूआई ब्राउजर के एक्चुअल नेटवर्क स्टेटस के साथ हमेशा बिल्कुल परफेक्टली सिंक में रहेगा, ऑल थैंक्स टू आवर हुक। पहला स्टेप है हमारा गेट स्नैपशॉट फंक्शन बनाना। ये वाला तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम बस ब्राउजर की बिल्ट इन navigator.online प्रॉपर्टी को रीड करके रिटर्न कर रहे हैं। बेसिकली ये रिएक्ट का पूछने का तरीका है, भाई अभी क्या स्टेटस है। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब फंक्शन। यह है कैसे सुनना है वाला पार्ट। यहाँ हम ऐड इवेंट लिसनर यूज करके ब्राउजर के ऑनलाइन और ऑफलाइन इवेंट्स को सुन रहे हैं। जब भी नेटवर्क स्टेटस चेंज होता है, ब्राउजर इनमें से एक इवेंट फायर करता है और हमारा कॉल बैक रिएक्ट में एक री-रेंडर ट्रिगर कर देता है। और हाँ, क्लीनअप फंक्शन में रिमूव इवेंट लिसनर रिटर्न करना बहुत जरूरी है मेमोरी लीक से बचने के लिए। ओके, अब जब आप बेसिक समझ गए हो, चलो बात करते हैं कि इस हुक को एक प्रो की तरह कैसे यूज करें और कुछ कॉमन गलतियों से कैसे बचें। सबसे कॉमन गलती है गेट स्नैपशॉट से हर बार एक नया ऑब्जेक्ट या एरे रिटर्न करना। इससे रिएक्ट को लगेगा कि स्टेट हमेशा बदल रही है और आप एक इन्फिनिट री-रेंडर लूप में फंस जाओगे। हमेशा एक कैश्ड वैल्यू रिटर्न करो अगर डेटा चेंज नहीं हुआ है। एक और गलती है सब्सक्राइब फंक्शन को कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करना। इससे हर रेंडर पर रीसब्सक्रिप्शन होता है जो परफॉर्मेंस को हर्ट करता है। इसको कंपोनेंट के बाहर डिफाइन करो या यूज कॉलबैक में रैप करो। ये हुक बहुत पावरफुल है लेकिन ये एक स्पेशलिस्ट टूल है। ये आपकी एप्लीकेशन में हर जगह यूज स्टेट को रिप्लेस करने के लिए नहीं बना है। तो सबसे बड़ा सवाल है, इसको कब यूज नहीं करना चाहिए? इसका जवाब सीधा रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से आता है। वो कहते हैं कि जब भी पॉसिबल हो, रिएक्ट का बिल्ट इन स्टेट मैनेजमेंट ही यूज करो। यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर का मेन काम है नॉन रिएक्ट कोड जैसे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज या ब्राउजर एपीआईज के साथ इंटीग्रेट करना। तो गोल्डन रूल बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका स्टेट पूरी तरह से आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर रहता है तो यूज स्टेट या यूज रिड्यूसर यूज करो। अगर आपका स्टेट रिएक्ट के बाहर रहता है, किसी ब्राउजर एपीआई में, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में या किसी एक्सटर्नल स्टोर में, तब यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर आपका बेस्ट फ्रेंड है। सो इन शॉर्ट, यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर रिएक्ट की खिड़की है बाहर की दुनिया के लिए। ये यूआई टियरिंग को सॉल्व करता है और आपको एक्सटर्नल डेटा से सेफली कनेक्ट करने देता है। अब जब आपके पास ये टूल है तो सोचो और कौन सी ब्राउजर एपीआईज को आप अपने रिएक्ट कंपोनेंट से कनेक्ट कर सकते हो। शायद window.inner विथ रिस्पॉन्सिव यूआई के लिए या लोकल स्टोरेज की चेंजेस। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। देखने के लिए शुक्रिया।